भगवान बुद्ध ने यहाँ पे परिनिर्वाण अपना ले लिया था कुशीनगर में आके। मतलब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब महात्मा बुद्ध जब यहाँ पे कुशीनगर के पास से तमकुही के पास आए थे, तो यहाँ पे उनको किसी ने मतलब एक राजा जो था उसने क्या कर दिया, पॉइजन कर दिया उनको। तो ही केम टू नो अबाउट इट। तो जब वो कुशीनगर में आए तो यहाँ पे बनाया गया है मंदिर। तो यहाँ पे उन्होंने महापरिनिर्वाण लिया, अपने देह त्यागने से पहले उन्होंने जो अपने उनके शिष्य थे उनको आखिरी बार दीक्षा दी और फिर उन्होंने देह को त्याग दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका महापरिनिर्वाण स्थल बनाया गया। यहाँ पे बहुत दूर दूर से जो बुद्धिस्ट कंट्रीज हैं, तो बुद्धिस्ट कंट्रीज के जो ये रहते हैं, पिलग्रिमेज रहते हैं, जो बंदे होते हैं यहाँ आते हैं और अपना ये करते हैं, वो पूजा करते हैं। मतलब जितने बुद्धिस्ट हैं उनकी लाइफ का एक रहता ही है कि एक बार तो यहाँ आना ही आना है, भगवान बुद्ध के यहाँ, बुद्ध के पास इनके चरणों में आना ही आना है। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे क्या है तुम्हारा नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया, तिब्बत तो है ही है, उसके बाद से जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उसके बाद से म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, तुम्हारा सिंगापुर में भी है, जापान में, चाइना में बहुत सारे बुद्धिस्ट होते थे। तो यहाँ पे बहुत सारे बुद्धिस्ट पहले से ही आते हैं मतलब यहाँ पे। बट इस जगह का ना डेवलपमेंट नहीं हो पाया कभी। बहुत ही मतलब हार्श रियलिटी है, सैड रियलिटी है, नहीं हो पाया। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। पहली बात तो यहाँ के जो पॉलिटिशियंस थे वो नहीं चाहते थे, और यहाँ के भी जो लोग हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग्स है अच्छी खासी, तो ये लोग भी ना यहाँ पे किसी को चाहते नहीं आना। मतलब कोई भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट करे। अब देखो क्या है कि यहाँ पे अंधों में काना राजा टाइप का है यहाँ पे सीन। ये लोग अपने आप को ये क्या कहते हैं, राजा साहब हैं यहाँ के, मतलब बड़े लोग हैं। अब कोई बाहर ही आके इन्वेस्टमेंट करेगा, बड़ा मतलब होटल बनाएगा, रिजॉर्ट बनाएगा, जो भी यूनिवर्सिटीज बनाएगा, तो यहाँ का इन लोगों को क्या होगा कि ये लोग छोटे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली छोटे हो जाएंगे जब कोई बड़ा काम करेगा। तो दे डोंट वांट दिस। मतलब बहुत सारे लोग मतलब इसमें जो लैंड होल्डिंग्स वाले हैं, होटल वाले हैं, तो ये लोग क्या करते हैं ना, जब यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी मतलब गवर्नमेंट अनाउंस करती है, तो ये भाई साहब लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा ऑर्केस्ट्रेटेड मतलब ये करते हैं, मूवमेंट करते हैं कि जो इन्वेस्टर रहेगा वो खुद ही भाग जाएगा, गवर्नमेंट पुल आउट कर लेती है। तो ये लोग तो इनका एकदम मतलब मोडस ऑपरेंडी एकदम तगड़ा है कि हम लोग किसी को अलाउ नहीं करेंगे। और फिर ये लोग रोना रोते हैं कि यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, एयरपोर्ट नहीं चलता है। अरे एयरपोर्ट कहाँ से चलेगा भाई? सिर्फ सऊदी और दुबई के भरोसे एयरपोर्ट थोड़े चलेगा यहाँ का। यहाँ पे अगर नॉर्मल पब्लिक नहीं आएगी, बिजनेसेस नहीं है जो तुम बनने नहीं दोगे, तुम बना भी नहीं पाओगे, तो नहीं चलेगा ना भाई। कैसे चलेगा? ये पॉसिबल ही नहीं है कि चल पाए। किसी भी बिजनेस को सस्टेन करने के लिए कंज्यूमर्स होने चाहिए। कंज्यूमर कहाँ से लाओगे तुम? ये सऊदी और दुबई वाले लोग तो ये गैप फिल नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। तुम मानो या चाहे नहीं मानो, एक दो फ्लाइट फुल हो जाएगी हफ्ते में, लेकिन अगर लॉन्ग रन में देखो तो आधी फ्लाइट खाली आती है। ठीक है, मैं ही आया था जब यहाँ पे फ्लाइट चल रही थी स्पाइस जेट की, तो उस टाइम जब मैं आया था तो क्या कहते हैं वो उनका वो था टरबाइन वाला वो प्लेन था जहाँ बाहर पंखे होते हैं होने से, तो उसमें आया था। उसमें तुम्हारा बहुत सारी सीट्स खाली थी भाई। मतलब मुझे क्या कहते हैं आगे मिल गया, जैसे इन सब में मिलता नहीं है, आगे मिल गया और पूरी प्लेन लगभग मोस्टली खाली थी। तो जब तक गवर्नमेंट बीजेपी कर रही थी, वायबिलिटी गैप फंडिंग कर रही, वीजीएफ कर रही थी, जब तक वायबिलिटी गैप फंडिंग कर रही थी तब तक तो वो लोग ऑपरेट कर रहे थे एयरलाइंस वाले। तो उसमें क्या था कि तुम्हारा गवर्नमेंट क्या होता है कि मान लो एक सीट पे ना फिक्स हो गया, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि भाई देखो तुम्हारे पैसेंजर मिले चाहे नहीं मिले, वी विल गिव यू दिस मच मनी। मतलब एक सीट का हम लोग तुमको ऑलरेडी गवर्नमेंट मतलब 50 सीट है प्लेन में, तो उसमें से 25 सीट मान लो गवर्नमेंट ने बुक कर लिया। वो गवर्नमेंट वो सीट भरे चाहे नहीं भरे गवर्नमेंट पैसा देती है। या फिर एक और मॉडल होता है कि जो मान लो तुम फ्लाइट ऑपरेट करो, तुम्हारी सीट्स नहीं भरेंगी तब तक हम पैसा देंगे, तो गवर्नमेंट पैसा प्रोवाइड करती रही बीजीएफ के थ्रू। बट फिर भी ये सस्टेन नहीं हो पाया था, गवर्नमेंट फाइनली बंद कर दी। गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, कब तक खर्चा करेगी? तो यहाँ पे अगर कुछ चाहिए, इफ यू वांट टू प्रोसीड, मतलब तुम भी चाहते हो कि एकदम टूरिस्ट स्पॉट बने, ऐसे तो छोटे मोटे लोग आते ही रहेंगे, उनसे बिजनेस नहीं आएंगे। तो भाई यहाँ पे बाहरी लोगों को आना ही पड़ेगा।
और आपको अपनी जगह खाली करनी ही पड़ेगी आज, नहीं तो हमेशा ऐसे ही रहो, ठेला पे चाट बेचो, अंडे बेचो और क्या कहते हो पुचके बेचो, बस यही है फिर डेवलपमेंट यहाँ का। और जब तक बड़ा सा कोई प्रोजेक्ट नहीं लगता भाई यहाँ पे कौन आएगा, कोई नहीं आएगा ना, क्यों आएगा भाई, क्या है ऐसा बार बार आने के लिए, तो उस टाइप का बनना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा ना। तो ये जो डेवलपमेंट है ये तो आप लोगों ने ख़त्म करी, ठीक है, आप लोगों ने कभी इसको आगे नहीं आने दिया। किसी को बाहरी लोग आते हैं तो आप लोग ज़मीनों में फंसा देते हो, ज़मीन मतलब विवादित हो जाएगी, फिर ज़मीन चल ही रहा है, केस चलेगा बेचारा। अब जिसको पैसा जिसके पास 5 करोड़ रुपया है, जिसको लगाना है, उसको भाई तुरंत पैसा कमाना है कि वो तुम्हारा इंतजार करता रहेगा। 5 करोड़ बैंक में डालेगा 7% वो इंटरेस्ट, कम से कम मिनिमम 5 करोड़ लगाएगा तो 10% इंटरेस्ट लेगा गवर्नमेंट से, FD करेगा तो ये है ना। सो आप लोग संभलिए, आप लोग सुधरिए, और फालतू का ये क्या कहते हैं ये नहीं होने देंगे वो नहीं होने देंगे, अरे भाई जब तक ज़मीन नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता है। अब चले जाइए बड़े शहरों में, ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो सीधे उनके निशाना लगाए रहते हैं, किसको पकड़ना है, कौन से गांव को पकड़ना है, फटाक से नोटिस देके तुम्हारा ये कर लेती हैं, ज़मीन ले लेती हैं, फिर बेच देती है, तुमको पैसा देके हटा दिया, जाओ भाई हटो। हर जगह का यही हाल है, जितने बड़े शहर हैं जैसे LDA हो गया, VDA हो गया, GDA हो गया, सब लोग ऐसे ही करते हैं भाई। तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब तक कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगेगी, जब तक कोई कारखाना नहीं लगेगा तब तक तो भाई ऐसे ही है, डुलमुल सा है रहेगा, कितना बिजनेस रहेगा, फिर कुछ खास बिजनेस नहीं रहेगा। सो यहाँ के पॉलिटिशियंस को, यहाँ के लोगों को जिनकी ज़मीनें को, बाहर के लोगों को इनवाइट करो भाई, नहीं तो फिर ऐसे ही रहो, यही डेवलपमेंट है फिर। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।